कटिहार के रामपुर गांव के रहने वाले युवक आनंद की पहचान नेचुरल ऑक्सीजन मैन के रूप में होने लगी है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्यालय लैंकास्टर विश्वविद्यालय से ह्यूमन रिसोर्स की पढ़ाई कर विदेश में 3 लाख प्रतिमाह की नौकरी छोड़ हरियाली के माध्यम से आने वाले कल के लिए पेड़ लगाकर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की आनंद के प्रयास के पीछे बड़ी वजह है और काफ़ी रोचक भी है। 2008 से 12 तक विदेश में पढ़ाई करने वाले और नौकरी करने वाले आनंद के पिता केशव प्रसाद चौधरी का देहांत 31 जनवरी 2012 को हो गया। 1 फरवरी 2012 को आनंद अपने देश लौटकर आया था। उसी समय से आनंद अपने गांव में हरियाली को बढ़ावा देते हुए अब तक 50,000 पेड़ लगा चुका है। आनंद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के आधार पर एक पेड़ 1 साल में लगभग 75,000 रुपए का ऑक्सीजन मुफ्त में देता है। ऐसे में MBA और ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी डिग्री वाले यह युवक ने सिर्फ हरियाली के माध्यम से समाज के लिए ऑक्सीजन तैयार करवा रहा है, बल्कि लोगों को भी पेड़ों की कटाई यथासंभव काम करते हुए हरियाली के माध्यम से आने वाले कल के लिए ऑक्सीजन की कमी दूर कराने का भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आनंद के फॉल से गांव के युवा पीढ़ी काफ़ी खुश है। उन लोगों के माने तो फलदार वृक्ष लगाकर इतना दिन वो लोग सिर्फ रोजगार समझ रहे थे, मगर ज़िंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन का इस सभी से बेहद ज़्यादा ऊपर है और लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, मेरी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड के लैंकास्टर विश्वविद्यालय से हुई है और ये लैंकास्टर जगह जो है ये एक बहुत ही हरियाली वाला जगह है। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जंगलात हैं और ये जगह स्कॉटलैंड के पास है, जो कि एक दुनिया का स्वर्ग समझा जाता है। ऐसी जगह से मेरी पढ़ाई हुई और जब मैं 2012 में वापस हिंदुस्तान लौटा तो मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना हमारे गांव में हम एक इस तरह का वातावरण बनाएं जहां बाग बगीचे हों, तालाब हों, चारों तरफ हरियाली हो, वहाँ लोगों को काम भी मिले। और क्यों ना एक इस तरह का वातावरण बनाया जाए जो कटिहार के या आसपास के लोग जब यहाँ आएँ या जब यहाँ से गुजरें तो उन्हें लगे कि वो किसी स्वर्ग में आ गए हैं। सरकार तो जल जीवन हरियाली पर काम कर ही रहा है, उसी कंसेप्ट का पहले ही आप सोचे थे, उसी कंसेप्ट को लगभग सोचे हैं? जी बिल्कुल, उस कॉन्सेप्ट पे नीतीश कुमार जी ने तो अभी सोचा है। मैं इस कॉन्सेप्ट पे 2012 से काम कर रहा हूँ और इसी की वजह से सन 2013 में मैंने ये आमों का बागीचा लगाया है। सघन बागवानी का ये बागीचा है जिसमें करीब 5,000 आम के ये पेड़ यहाँ लगे हैं। ऑक्सीजन से क्या कनेक्टिंग है? आप ऑक्सीजन मन की चर्चा अक्सर आप अपने बातों में भी बोलते, क्या है ऑक्सीजन का? क्या देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, उसका जवाब मैं खास करके आपके दर्शकों को बहुत क्लियरली देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समझाना भी चाहता हूँ। एक पेड़ 1 साल में करीब 75,000 रुपए का ऑक्सीजन देता है वातावरण में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमिटी ने अपनी साल भर के जांच के बाद दी है, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर में आया भी है हाल ही में, कि एक पेड़, चाहे वो पीपल का पेड़ हो या आम का पेड़ हो, किसी भी प्रकार का पेड़ हो, वो तकरीबन एक बड़ा पेड़, एक वयस्क पेड़ साल भर में 75,000 रुपये का ऑक्सीजन, शुद्ध हवा वातावरण में रिलीज़ करता है, छोड़ता है। और इसका आप इस तरह से आकलन कर सकते हैं कि अगर आप अस्पताल में जाते हैं और अगर आपको किसी बीमारी की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको अस्पताल में 2 से 3,000 रुपये में मिलता है। और अभी खास करके कोरोना का समय हम लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से अस्पतालों में हज़ारों लोगों की जान गई है। तो इससे हमारे पेड़ों का महत्व और बढ़ जाता है कि ये जो हमारे पेड़ हैं, ये कोई पैसे नहीं लेते हैं आपसे, ये मुफ्त में आपको शुद्ध हवा, हज़ारों रुपए की शुद्ध हवा दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कुल मिलाकर एक शब्द मिलेंगे, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश मेरा बस यही है कि हम सबको मिलकर पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ है, वृक्ष है, तभी हम हैं। पूरा नाम? आनंद चौधरी। आनंद सर, क्या समझाते हैं पेड़ के बारे में?
जी आनंद सर जब से रामपुर आए हैं कटिहार तभी से अपना पेड़ लगाए अपनी ज़मीन में। और जहाँ तक रही बात पेड़ का, तो पेड़ तो लगाना अनिवार्य है क्योंकि इससे हवा मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। और आप लोग को समझाते भी हैं? जी समझाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, क्या समझ के क्या करते हैं, पेड़ लगाने के लिए पहल करते हैं? जी देखभाल करते हैं। क्या नाम है? मनोज यादव।